मान है, ठीक है ना, कि अगर शरीयत के किसी कानून पर कोई अमल करने की बात करता है, आपको उसकी तरगीब देता है, तो लगता ऐसा है कि आपकी तंग नजरी नहीं, दिल भी तंग हो गया है, शायद उस पर भी कोई ताला लग गया है कि आप पर कोई हिदायत की बात असर नहीं कर रही, जब आपको इस्लाम की बातें भी तंग नजरी पर मुहित लग रही हैं और आप उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब तक चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, लोग अपनी तरफ से कह देते हैं कि भाई ये बड़ी तंग नजरी की बातें हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि द मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन ऑन अर्थ, अगर कायनात में कोई सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल रिलीजन है तो वो इस्लाम है। आप सफर पर हैं, आपकी नमाज में आपको तखफीफ कर दी गई, आपकी कसर हो गई, ठीक है जनाब। आप सफर में हैं, अगर आप रोजा नहीं रख सकते आप ना रखें, बाद में रख लें, अभी बुनियादी अरकान चल रहा है, अभी बेसिक बातें चल रही हैं। अच्छा, अगर आप पानी नहीं है तो कुछ इस्लाम कहीं नहीं तो कहता कि आप खरीद के पानी, जनाब महंगे से महंगा पानी लेकर भी, और जनाब कुछ भी करके कुआं खोदे पानी निकालें। पानी मुयस्सर नहीं है और आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आप तयम्मुम कर सकते हैं, ठीक है, तहारत के लिए तयम्मुम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप बैठ के नमाज पढ़ लें, आप बैठ के नहीं पढ़ सकते, आप लेट के पढ़ लें, लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ लें। सही, यानी आपको चोट लग गई है, आपको डॉक्टर बना कर रहे हैं और वाकई आपको लगता है कि मेरे यहाँ पर जख्म पर जो मैं पानी डालूंगा तो खराब हो जाएगा, आप मसा कर लें। आप देखिए हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको हर उज़्र का इस्लाम कोई ना कोई डिसीजन देता है, रास्ता देता है, आपके रियायत देता है। आपको जनाब पैसे हैं तो ज़कात है, नहीं है तो ज़कात नहीं है, आप साहिब माल नहीं है, आप हिसाब नहीं तो ज़कात नहीं, कैटेगरी बना दी। आप देखिए कैसी कैटेगरी कर दी, हालांकि पिलर ऑफ इस्लाम है जी। यानी अगर सख्ती होती तो इस्लाम कहता पैसे हैं कि नहीं है, ज़कात दो, कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, नहीं ज़कात नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है, इस्तिताअत नहीं, हज भी नहीं है, यानी 5 इस्लाम की बेसिक चीजें, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। एक तो आपने इस्लाम कबूल कर लिया, वो हो गया। अब नमाज, रोजा, हज और ज़कात। नमाज और रोजे की फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बता दी, हज और ज़कात तो है ही नहीं गरीब के ऊपर, यानी साहिबे माल और साहिबे इस्तिताअत नहीं, उसको हज भी फर्ज नहीं है, ज़कात भी उस पर फर्ज नहीं। इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इस्लाम क्या देगा? आप देखें कि हर मौके पर इस्लाम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप मुफ्ती साहब के पास अपना प्रॉब्लम लेके चले जाएं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप देखें आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। आप डेड एंड नहीं है इस्लाम में, शरीयत में डेड एंड नहीं है। आपको अल्लाह की रहमत से अगर आप वाकई किसी सही इल्म दीन रखने वाली शख्सियत के पास पहुंच जाए, किसी सही मुफ्ती के पास पहुंचे, आपको कहते हैं टी जंक्शन आ जाता है, हम रोड पे जाएं तो टी जंक्शन आता है, डेड एंड आ जाता है। इस्लाम में डेड एंड नहीं है, वो आपको रास्ता मिलेगा, आपको तरीका बताया जाएगा। हमारे जहन तंग है तो इस्लाम को तंग नजर कहते हैं, एक्चुअली उनके जहन तंग हो गए, उनको इस्लाम की वसअत का पता ही नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि इस्लाम से दूर रहकर इस्लाम के बारे में बात ना करें। हमें भी देखकर कुछ लोग कहते हैं यार अगर इस्लाम पर अमल करेंगे तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप बिलीव करें, हम जितने 5 बैठे हैं ना, जितनी हम मजेदार लाइफ गुजार रहे हैं ना, आपकी सोच है। इस्लाम में इमामा हमारे सर पे होता है, अरे जनाब वो मजे जिंदगी के पता ही नहीं है आपको। अल्लाह की रहमत से इतनी आसान कर दी इस्लाम ने जिंदगी, अल्लाह की रहमत। सबसे बड़ी बात तो कल्ब का सुकून है ना। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे और आपको लगता है नमाज पढ़ने से मैं फंस जाऊंगा और बड़ी मुश्किल होगी, आप यकीन करें जो नमाजी है उनसे पूछें, वजू करने के बाद जो रिलैक्सेशन मिलती है, सारी फिक्रें, सारी थकन ऐसा लगता है कि साइड पे रख दी है। ऐसा ही आप सारी रात जो लोग जाकर सुकून तलाश कर रहे हैं, कभी रात को उठकर तहज्जुद की 2 रकत पढ़कर आंसू बहाने में सुकून देख रहे हैं और मोमेंटम बन जाता है। आप बिलीव करें, बंदे को लगता है अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया हूं, मेरी बात वहां पहुंच गई है, मेरे मसले हल ही होने हैं। तो दुआ का जो लुत्फ है, जो दुरूद पाक का लुत्फ है, जो जिक्र व अस्कार का लुत्फ है, फिर इस्लाम में चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, लोग समझते हैं जो मौलवी लोग होते हैं ना, ये ना एंजॉय कर रहे होते हैं ना, इनकी फैमिली भी बड़ी मुश्किल में गुजार रही होती है, सांस भी नहीं ले दे रहे होते, उनको अंदाजा ही नहीं है इस्लाम ने ना खुशियों का मना किया है, बल्कि हमारी शरीयत तो ये कहती है तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। मैं तो समझता हूं जो मजहबी लोग अपने घर वालों को फ्लेक्सिबिलिटी और प्यार देते हैं और जो उनको खुश रखते हैं, अगर वाकई वो मजहबी हैं, अगर जो नहीं है तो चंद लोगों की वजह से आप पूरे